अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शरीफ कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਖਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई साहब, इस दफ़ा जी गंदम धान की फसल तुसी काश्त करनी उनके वास्ते तुहानू की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पहले नंबर ते जी बिजली की इतनी लोड शेडिंग है कि असी ये देख सकते हैं कि पनीरी जो लगाई हुई है वो सूख चुकी है। हम इतने मजबूर हैं। दूसरे नंबर पे खाद डीलर जो है वो खाद वक्त पे खाद नहीं मिल रही। हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास खाद नहीं है। अगर उन्होंने को खाद होती है जी, खाद होती है, गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन ये वे कि वो ऐसे करते हैं कि जैसे चोरी खाद लेने आए हैं। रात को कोई जाता है तो 100 बोरी 1 बोरी दे देता है। तो खाद तो गोदामों में पड़ी है। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही कंट्रोल रेट पे मिलती है। अगर हुकूमत से ये मसला हल नहीं होता तो ये आवाम को इन डीलरों के रहमो करम पे छोड़ दे। नहीं, AC साहब ते DC साहब AC साहब जलालपुर भट्टियां दे विच सोशल मीडिया खबरां सुनिया कि उन्हें खाद पकड़ी है। वो जी उन्हें खाद पकड़ी है वो खाद किधर है और वो खाद कितों किसानों ने मिले दी किधे गई है खाद? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ 2000 ਬੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪੈਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਖਾਦ। ਖਾਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, धान ਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ शेडिंग है। साड़ी हुकूमत के अपील है, अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इनके डीलरों के रहमो करम पे छोड़ दे। पहले ही किसान तबाह हो चुका है। किसान की कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से वो फ़रोख्त नहीं कर सकता। हत्ता कि दूध जो है वो 80 रुपये भैंस का है और 60 रुपये गाय का बेचते हैं। तो हमें तो वो पैसे पानी किसान तो 80 रुपया 60 रुपये बेचता है। आगे जो दुकानदार हैं या मार्केट में उसकी कीमत आगे क्या है? वो 150 रुपया लगा रहे हैं। पानी भी अपनी मर्जी का डालते हैं, बर्फ़ भी अपनी मर्जी की डालते हैं। बर्फ़ तो फायदा करने खराब ना हो भाई, ये जो बर्फ़ पानी तो नहीं होता बर्फ़ होती है भाई, पानी भी डालते हैं और केमिकल भी मिलाते हैं दूध में। ये जो पाउडर सूखा दूध है ना वो डालकर केमिकल डालकर ये लोगों को दे रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिन्होंने दूध खालस पीना है ना, ये शहर जो है वो खालस दूध तो उनको मिलता ही नहीं है। उनको क्या पता है कि खालस दूध क्या होता है। ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਡੈਮ ਉਹ ਹੀ ਅੰਡਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भाई आप देख सकते हैं मजदूर है वो भी एहतजाज कर सकता है। हत्ता कि खुसरे जो है वो भी एहतजाज करके अपनी चीज़ मनवा सकते हैं। एक ज़िम्मेदार तबका ऐसा है जिसकी किसी जगह से सुनवाई नहीं है सिवा आप किसान या ज़िम्मेदार क्यों है मुतफिका क्यों नहीं आज तक हो सके? अगर होवे तो ये मुल्क नू एक तो दूसरे पास रुख मोड़ सकता है, ये क्यों नहीं आज तक इकट्ठे हो सके? भाई हमारी मईशत तबाह हो रही है। किसान अगर इत्तेहाद कर जाए तो ये मुल्क संभल जाएगा। हमने 2-3 साल पहले ये एहतजाज किया था, इत्तेहाद किया था कि दूध जो है ये नहीं हम बेचेंगे। तो पता नहीं है मार्केट से दूध गायब हुआ ही नहीं है। लोग बुरके में औरतों को देते थे, वो बुरके में लेकर दूध मार्केट में ले जाती थी। वो आप 80 रुपये जो बुरको चोरे वो 100 रुपये किसाना रख के घर करना कि खराब हो जाने। अगर दूध बेचना नहीं तो घर का निज़ाम किमें चलेगा? मवेशियां नू या माल नू खल या खुराक किस तरह पैनी है? भाई किसान बहुत मजबूर है। किसान की अपील खुदा रा पहुँचाने माफिया ते नहीं भी जिन्हों खाद रख ना खराब होनी, ना घी खराब होना, ना चीनी खराब होनी, ना कीमत इजाफा है। दूसरा दूध कितने रखे दा किसान है?
किसान मजबूर है, किसान दवाई लेनी है तो वो दूध बेच कर लेनी है, किसान ने बच्चों की फीस देनी है तो वो दूध बेच कर देनी है, किसान ने अगर पेट्रोल डलवाना है तो वो दूध बेच कर, किसान के पास और क्या है। ये जो फसल लगाते हैं हम, ये तो मंडी वाले ले जाते हैं, जो उधार हम लेते हैं 6 महीने, ये तो मंडी वाले ले जाते हैं। जब हम पैसे लेने जाते हैं तो मंडी वाले कहते हैं कि आपका खाता जो है ना अभी इतना 2 लाख 3 लाख रहता है ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਪਾਏਗਾ बकाया, तो हम वैसे मुंह लेकर वापस आ जाते हैं। वो फिर कहते हैं कि आप बकाया जो है हमारा कब देंगे, हमको ढोर डंगर देते हैं तो तब वो खाद हमें या तेल देते हैं दोबारा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ हुकूमत से हमारी अपील है कि अगर खुदारा ये किसानों के ऊपर शफकत करनी है तो सबसे पहले ये खाद तेल बीज ये कंट्रोल किया जाए, इनके ऊपर सब्सिडी दी जाए। बिजली नहीं दे सकते तो सोलर लगवा दिए जाए इनके ऊपर। ਚੋਰੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈ ਜਾ वो भी हमारे किसान भाई हैं जो मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ना बिजली है, वो करते हैं कि किधर से उखाड़ा और अपने घर लगा लिया। ये किसानों का जो है ना बुरा हाल है।